नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं ज़ुल्फ़िकार लियाकत। केपीएल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। कर्नाटक पॉलिटिकल लीग, और आज तय हो जाएगा कि कर्नाटक पॉलिटिकल लीग का कौन बनने जा रहा है कप्तान और चैंपियन। आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये नतीजे तो हैं विधानसभा चुनाव के कर्नाटक से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐलान 2019 का है। अभी आपको टैली में सब कुछ 0-0-0 दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे 8 बजे के आसपास नतीजे आना शुरू होंगे, हालांकि नतीजे उसमें जल्दबाजी होगी 8 बजे अगर मैं कहूँ, लेकिन जैसे जैसे टैली ऊपर नीचे होती जाएगी वैसे वैसे नेताओं की धड़कनें जो है अमन ऊपर नीचे होती चली जाएगी। बिल्कुल, धड़कनें ऊपर नीचे होती चली जाएंगी। कई नेताओं से बात हो रही थी, सबका कहना था कि ऐसा लग रहा है जैसे आज बोर्ड के एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला है। सोना मुश्किल है, रात को एंजाइटी है, धड़कनें बढ़ी हुई हैं, और आज नतीजों का दिन है। सिर्फ 2 घंटे का इंतजार। खबर आ गई, सबसे पहले बता दें 222 सीटों के लिए सुबह 8 बजे जो मतगणना शुरू हुई है उसके लिए तैयारियां पूरी हो गई है। 2600 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। बीजेपी और कांग्रेस का नतीजों पर एकदम कहते हैं ना कायदे की नजर बनी हुई है, इतनी के राहुल गांधी ने तो अपने 2 सिपहसालार पहले ही भिजवा दिए हैं जोड़ तोड़ और फॉर्मूला बिठाने के लिए। देखिए, कोशिश वही है कि गोवा वाली गलती दोबारा से ना हो, इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर हंग असेंबली होती है तो क्या होगा। जेडीएस पर डोरे डालने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से शुरू हो चुकी है, मगर इंतजार करना होगा लगभग 2 घंटे का, और उसके बाद पहला रुझान सामने आएगा। और देखिए किसकी सरकार होगी, आज मोदी की लहर दिखेगी या राहुल गांधी के असर पर मुहर लगेगी, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस का किला बचेगा या फिर कर्नाटक जीतकर बीजेपी देश के किस राज्यों में सरकार के विस्तार में कामयाब होगी। आज थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा कि एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होंगे या फिर बीजेपी और कांग्रेस के दावे सही होंगे। अब से 2 घंटे बाद सुबह 8 बजे से कर्नाटक विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू होने वाली है। तो किसका होगा कर्नाटक, इस पर सबसे बड़ी कवरेज और सबसे तेज नतीजे सिर्फ आपके चैनल जी न्यूज पर आप देखेंगे। आपके लिए नया नवेला स्टूडियो तैयार किया गया है, वो सारी सुविधा इसमें है जिसमें आप फौरन ये पता लगा देंगे कि कब आ रही है बड़ी खबर, कौन सा फैसला हो रहा है इधर से उधर। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली धीरे धीरे बड़ी चली जो थी चिंगारी छोटी चिंगारी। कर्नाटक में मोदी की आंधी या राहुल गांधी। 15 मई के बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रहेगी। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। कुछ ही घंटों में कर्नाटक चुनाव नतीजों का ऐलान। बीजेपी की वापसी या सत्ता बचाएगी कांग्रेस। We are going to cross 150 seats. कर्नाटक चुनाव के सबसे तेज नतीजे सबसे पहले सिर्फ सी न्यूज पर। कुछ ही देर में तय हो जाएगा कि कर्नाटक का अगला किंग कौन होगा। फैसले से पहले कई लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कर्नाटक की जनता का मूड क्या है। 10 साल पहले बीजेपी के लिए पहली बार दक्षिण का द्वार खोलने वाले कर्नाटक में अब की बार बीजेपी सरकार होगी या फिर कर्नाटक का हाथ कांग्रेस के साथ होगा। यह अब से कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा, और यह भी साफ हो जाएगा कि कर्नाटक चुनाव में किस पार्टी की जीत के दावे में कितना दम है। 15 मई के बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रहेगी, वो पी कांग्रेस बन जाएगी, यानी पंजाब
पुडुचेरी परिवार कांग्रेस कम से कम 130 सीटों से ज्यादा सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाएगी। कांग्रेस भी दावा कर चुकी है कि वो न सिर्फ कर्नाटक जीतेगी बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ 2019 का चुनाव भी जीतेगी। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। 120 plus Congress party will get 120 plus clear majority. Last time we won 122 in the last election. This time more than last time's number. बीजेपी आज कर्नाटक का किला जीतने में कामयाब हुई तो कांग्रेस सिर्फ पंजाब, मिजोरम और पुदुचेरी में बचेगी और कांग्रेस ने किला बचा लिया तो 2019 में बीजेपी की राह मुश्किल होगी। कुछ ही देर बाद फैसला हो जाएगा कि पीएम मोदी के मुताबिक देश कांग्रेस मुक्त होगा या फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी के विजय रथ को रोक लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बता दें इस बड़े दिन मेहमानों के आने का सिलसिला अब स्टूडियो में शुरू हो गया। दुष्यंत नागर, कांग्रेस समर्थक, गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करने वाले हमारे साथ यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, गुड मॉर्निंग। मैं आपसे सवाल जवाब करूं उससे पहले जरा दर्शकों को बता दूं कि आज जी न्यूज की स्क्रीन जो है और देवाशीष जररिया भी हमको नजर आ रहे हैं। देवाशीष, आप माइक लगाए उससे पहले हम दर्शकों को ये बता दें कि ऊपर की जो स्क्रीन है, जो कंप्लीट स्क्रीन है, वो आपको बताने क्या वाली है, समझाने क्या वाली है। अमन, पहले तो ऊपर कर्नाटक देखिए, बहुत खास इंतजाम किए गए हैं आसान तरीके से आपको समझ में आ सके कि आज हो क्या रहा है। कर्नाटक में 224 सीटें विधानसभा की, लेकिन वोट पड़े 222 सीटों पर। तो जो ऊपर की पट्टी आप देख रहे हैं 222 सीटें हैं। बीजेपी अभी 0, कांग्रेस अभी 0, जेडीएस प्लस अभी 0, जेडीएस बीएसपी जो देवेशीष आ चुके हैं वो बताएंगे, तो अभी 0 है। 8 बजे के बाद ये 1-2 इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाएगा ऊपर का मीटर। अच्छा, नीचे जो आप देख रहे हैं, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि कर्नाटक से आपका नाता भले ही डायरेक्ट ना हो, लेकिन 2019 का नाता बिल्कुल डायरेक्ट है। 28 सीटें हैं लोकसभा की, तो कर्नाटक में जैसे जैसे ये आंकड़ा बदलता जाएगा वैसे वैसे कर्नाटक के 2019 लोकसभा का अनुमान जो है, मतलब बीजेपी के पाले में कितनी, कांग्रेस के पाले में कितनी, जेडीएस प्लस और अदर्स को कितना फायदा हो सकता है, ये नीचे वाली स्क्रीन। और बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो एक रिपोर्ट कार्ड है जो बिल्कुल अमन के साथ में जो है आपको स्क्रीन के नजर आ रहा है। मतलब ये जो लोकसभा वाला, मैं एक बार आपको बता दें, जितनी विधानसभा सीटें होंगी एक लोकसभा में कितनी आती हैं, तो उस हिसाब से हम आपको कन्वर्ट करके बताएंगे। उस हिसाब से अभी के हिसाब से 28 लोकसभा सीटों में से किसको कितनी मिल रही है। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूबिका, शाह मीटर, राहुल मीटर और मोदी मीटर, मतलब जिसने जितनी रैलियां की उसके हिसाब से, और योगी मीटर जो कोस्टल कर्नाटक का इलाका है वहां पर 24 रैली, कहां जिसने कितनी रैली की उसका कितना असर हुआ ये भी आपको पता लगेगा। चलिए, बेंगलुरु से हमारे संवाददाता जयपाल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। बेंगलुरु से ही संवाददाता प्रसाद भोसेकर भी हमारे साथ जुड़े हैं और ये देखिए हमारे साथ अमित प्रकाश भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग ऑल थ्री ऑफ यू, कैसे हैं आप? नमस्कारम। नमस्कार। वेरी गुड। एग्जिट पोल तमाम चीजें चर्चा हो रही थी। आज महाआशीर्वाद का दिन है रूबिका, आज महाआशीर्वाद किसको मिलने जा रहा है? प्रसाद, पीछे बड़ी हलचल दिख रही है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर देखिए, मैं महारानी कॉलेज के बाहर हूँ और बताना चाहूँगा कि बेंगलोर जिस मौसम के लिए जाना जाता है वो आज बिल्कुल सुहाना मौसम है, लेकिन पॉलिटिकल पारा जो है वो पिछले कई दिनों से चढ़ा हुआ है और आज जो है अपने मैक्सिमम लेवल तक जाएगा। कुछ ही देर में जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो सभी की निगाहें ऐसे काउंटिंग सेंटर्स पर है जो कि पूरे कर्नाटका में सेटअप किए गए हैं और 8 बजे के आसपास जब पहला जो है पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उसके बाद जो रेगुलर वोट्स हैं वो गिने जाएंगे, तो कहना पड़ेगा कि आज देश की राजनीति के लिए और कर्नाटक की राजनीति के लिए ठीक है जयपाल, 2 घंटे का लगभग इंतजार है। जयपाल, किसकी जय जयकार होगी आज? बेहद अहम दिन है। आज देखने वाली बात होगी कि आज किसकी जय जयकार होती है। दावे तो बहुत ज़्यादा हैं, कांग्रेस के भी दावे हैं, बीजेपी के भी दावे हैं और जेडीएस जो
दावे उसके भी हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो कम सीटों के साथ ही लेकिन बेहद अहम भूमिका निभाने वाला है। दरअसल ये कर्नाटका का जो आज मतगणना होगी, ये बहुत कुछ तय करने वाली है। सबसे पहले ये तय करने वाली है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर जरा बता दें दर्शकों को, और उसके बाद अमित आपका भी रुख करेंगे। देवाशीष जररिया हमारे साथ जुड़ गए, बीएसपी के समर्थक, बीएसपी के नेता, और अमन सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए। बड़ी खबर ये है कि कर्नाटक के होटल से पोस्टल बैलेट मिलने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं चुनाव आयोग ने ऐसी खबरों को अफवाह बताते हुए किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। कर्नाटक के बादामी विधानसभा क्षेत्र के होटल से 12 मई को पोस्टल बैलेट मिलने की खबर थी, और कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया बादामी सीट से ही उम्मीदवार हैं, जहां से पोस्टल बैलेट मिलने की खबर आई थी। लेकिन अभी चुनाव आयोग ने इसे अफवाह मानते हुए खारिज कर दिया है। पुलिस ने उधर एफआईआर दर्ज कर ली है। अमन सिन्हा साहब, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूबिका जी। और आज लोकतंत्र का उत्सव होता है, चुनाव, उसके परिणाम आज आएंगे। बहुत इको मेरे ईपी में अगर करेक्ट कर लिया जाए तो, और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि कर्नाटक की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अच्छे मतों से, क्लियर मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगी। और पिछले 5 वर्षों में जो कर्नाटक एक प्रोग्रेसिव, एक डेवलप्ड स्टेट इंडिया का माना जाता था, कांग्रेस के शासन में वो कितना नीचे आया वो सभी ने देखा। तो मुझे पूरा विश्वास है, जैसा मैंने कहा रूबिका जी, की जनता ने, आपने देखा है कि पीछे भी जो इलेक्ट्रोल एविडेंस है तो हमेशा स्पष्ट जो है वो मत आता है और स्पष्ट रिजल्ट आता है। और जो ट्रेंड्स आपको एग्जिट पोल में दिखे जी न्यूज़ के, मुझे लगता है रिजल्ट्स में वो और कन्विक्शन के साथ और क्लैरिटी के साथ और एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखेंगे। एग्जिट पोल जो है क्लियर मेजॉरिटी किसी को दे नहीं रहे हैं। दुष्यंत नागर साहब, राहुल गांधी ने गोवा से सीख लेते हुए वहां पर 2 अपने सिपहसालार पहुंचा दिए हैं, जोड़ तोड़ सब शुरू हो गया है। मतलब गोवा वाली गलती दोबारा से ना हो, दिग्विजय सिंह वाली। निदेश में बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात आपको खुश होना चाहिए कि कांग्रेस के लोग आक्रामक तरीके से शुरू कर रहे हैं अपना, तो बढ़िया है। तो और आशा के अनुसार, जैसा कि हम बात करते रहे पूर्व में भी, अच्छे परिणाम आएंगे। कांग्रेस के लिए अच्छे होंगे, देश के लिए अच्छे होंगे, विकास के लिए अच्छे होंगे, लोकतंत्र के लिए अच्छे होंगे, और हमारे देवाशीष जररिया साहब के लिए भी अच्छे होंगे। देवाशीष, क्लियर होगा मैंडेट? अच्छे नतीजे मतलब इनस्टेबल तो नहीं होगा ना? अस्थिर सरकार वाला सीन तो नहीं होगा, या स्टेबल होगा? क्योंकि वोट परसेंटेज ऑल टाइम हाई रहा है, 72.14 के आसपास, तो ये तो फिर क्लियर मैंडेट होगा। देखिए, किसी भी तरीके से 2 वे फाइट तो ये नहीं है, 3 वे फाइट है। और 3 वे फाइट में जितना जेडीएस गेन करेगा उतना लोकतंत्र के अच्छा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले विगत कई सालों से एक क्लियर मेजोरिटी की सरकार आती जा रही है। मतलब जहाँ पर भी अच्छा होगा। हंग असेंबली इसलिए अच्छा, हंग असेंबली में लोकतंत्र के लिए अच्छा है हंग असेंबली। बिल्कुल अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। गठबंधन जेडीएस का बहुमत नहीं आना चाहिए क्या? आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारी सरकार का बहुमत? जेडीएस का भी खुद का स्टैंड ये नहीं है अभी तक, मुझे जहाँ तक सुनने में आया कि हम लोग को क्लियर मेजोरिटी मिल रही है। लेकिन हमें ये है कि हम अच्छा करेंगे, और इतना अच्छा करेंगे कि हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, हमारे साथ अमित प्रकाश है, जयपाल है, हमारे साथ प्रसाद भोसेकर भी बने हुए हैं, अलग अलग हमारे संवाददाता। अमित, अक्सर ये होता है कि जब भी ये रिजल्ट वाला दिन होता है, मेरे दिमाग में तो वो एक ही गाना चल रहा होता है, सुना है तेरी महफिल में रत जगह है, मेरे दिमाग में चल रहा होता है, और ये नेता एक्चुअल में कर रहे होते हैं। सही कह रही हैं आप। इस लाइन से मुझे भी याद आया, और मैं ये देखिए इत्तेफाक कैसा है रूबिका, जो बात मैं शुरू करना चाह रहा था उसका एक शब्द आपके मुंह से निकला, रत जगह है। रात भर जो रात की डेवलपमेंट है उससे वहां से शुरू करता हूं। कल बेंगलुरु में रात की एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जो जानना जरूरी है सबके लिए। हम लोगों को सुबह सुबह मैसूरू निकलना था, सुबह 3 बजे, क्योंकि जानकारी ये थी कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मैसूरू में रहेंगे आज सुबह से। मेरी तैयारी थी कि मैं सुबह 3 बजे निकलूंगा। अचानक 10 बजे के आसपास खबर ये आती है कि सिद्धरमैया मैसूर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने आखिरी वक्त पर अपना मैसूर जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। जब जानकारी लेने की कोशिश की, 10-15 मिनट के फोन कॉल्स के बाद ये पता चला कि कांग्रेस के बड़े नेता वहां से
पहुंच चुके हैं बेंगलुरु और लेट नाइट मीटिंग्स के बाद ये तय हुआ कि सिद्धारमैया मैसूर नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। ये स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। और जैसा आप कह रही थी कि गोवा से सबक लेना चाहती है कांग्रेस, गोवा जैसे राज्य में जिस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, और इसीलिए पूरी रात तमाम मीटिंग्स के दौर के बाद ये तय हुआ। जयपाल आप तो बेंगलुरु में ही है, मीटिंग्स हुई? बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत और तमाम दूसरे बड़े नेता पहुंचे हैं, मीटिंग्स हुई है कल? जी बिल्कुल, कल रात लगभग 8 बजे के आसपास अशोक गहलोत और गुलाम नबी आज़ाद दोनों बेंगलोर पहुंचे। एयरपोर्ट पर वहां पर कुछ पत्रकारों से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद वहां से सीधे वो लोग मुख्यमंत्री के आवास कावेरी में पहुंचे, जहां लगभग 2 घंटे मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर में केसी वेणुगोपाल और साथ यहाँ के गृह मंत्री रामलिंगा रेड्डी भी मौजूद थे। उसके अलावा कई और छोटे नेता वहाँ मौजूद थे और ये मीटिंग लगभग दो घंटे चली। मुख्यमंत्री को 9:30 बजे की स्पेशल फ्लाइट से मैसूर के लिए जाना था, लेकिन वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। लगभग 10 बजे के आसपास ये मैसेज भेजा गया कि मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम रद्द किया जाता है। ठीक है, मतलब यही हो रहा है कि किसी तरीके से सत्ता जो है हाथ से फिसलना नहीं पाए। जयपाल, मैं आपके पास आऊंगी। प्रसाद, आपके पास अब इसके आगे की जानकारी क्या आ रही है? जेडीएस थोड़ी मानी हुई है, थोड़ी समझ में कांग्रेस की और जेडीएस की समझ में थोड़ी मजबूती आई है, या अभी भी वो कार्ड्स और पत्ते खोले नहीं गए? बिल्कुल, वो अपने कार्ड्स जो है काफ़ी अपने क्लोज रखकर खेल रहे हैं। और जेडीएस जो एग्जिट पोल्स के नतीजे बताते हैं कि जेडीएस शायद किंग मेकर रह सकती है, तो जेडीएस की तरफ से अभी तक जो है किसी भी प्रकार का बयान या फिर जो है ये बात सामने नहीं आई कि वो किसके साथ जाएंगे। लेकिन सभी की नज़र जेडीएस में ज़रूर है। हालांकि उनको उतनी सीटें नहीं दी जा रही है जितनी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेडीएस का जो विचार है, एक तरफ है तो देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी सोच अलग है और उनके बेटे की सोच कुमार स्वामी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बेटा अलग सोचता है, पिता अलग सोचता है। ऐसे में बेटा कहाँ जाना चाहता है, पिता कहाँ जाना चाहते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन सबसे ज्यादा चांदी आशा जेडीएस की होने जा रही है। बार्गेनिंग पावर, सबसे स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर जेडीएस की होने जा रही है कि जेडीएस तय करेगा कि किसकी बनेगी सरकार। जेडीएस अगर मान लीजिए बीजेपी के साथ जाने की कोशिश करते, तब देवर्षि जररिया का क्या बयान होगा, तब क्या स्टैंड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। आज मंगलवार है, किस पार्टी का मंगल होता है, किस पार्टी का 2019 के लिहाज से अमंगल होता है? कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सवालों का आज जवाब दे देगा। इसी पर हमारा लगातार ये बड़ा महा कवरेज जारी रहेगा।